वो धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं, चमत्कार के नाम पर पाखंड करते हैं, खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं, भ्रमजाल फैलाकर लोगों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर शुरू होता है शोषण का खेल। ऐसे कई बाबाओं का सच सामने आ चुका है, स्याह सच सामने आ चुका है। आसाराम, नित्यानंद स्वामी और भीमानंद ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने भक्तों का शोषण किया। आज वो सलाखों के पीछे भी हैं, लेकिन आस्था पर अंधविश्वास अभी भी भारी, और शायद यही वजह है कि लोग सब कुछ जानते समझते भी इस तरह के जो ढोंगी और पाखंडी बाबा हैं उनके शिकार हो जाते हैं, उनको अपना भगवान मान लेते हैं। और ऐसा ही हाथरस में हुआ, जहां खुद को भगवान का अवतार बताने वाला नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने सत्संग बुलाया और इसी सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोग मौत के मुंह में समा गए। भगदड़ कांड के बाद से बाबा फरार है, कार्रवाई के डर से अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उसके भक्तों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा नहीं हट रहा है। ऐसे में सवाल है कि आस्था पर आखिरकार अंधविश्वास क्यों भारी पड़ जाता है। आज इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। जनता की राय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। माननीय सम्मानीय योगी बाबा, इस पे ध्यान दें। हमारे नारायण हरि का कोई दोष नहीं है। ये कौन आरोपी हैं, उनको पकड़ें, उनकी छानबीन करें, उन पे मीडिया बैठा लें। ये परमात्मा है, जांच करें। हमारे लिए परमात्मा है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। सारी सृष्टि की रचना इन्होंने की है, यही संहार करेंगे, यही पालन कर रहे हैं, यही इसका संचालन कर रहे हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं। जब आस्था पर अंधविश्वास हावी हो जाए तब यही होता है। अब मैं ये तन खड़ा इनकी रहमत से खड़ा हुआ है, आदमी नहीं है। आप लोग भी होश में आ जाना, सत्य सत्य को दिखाना। जब पाखंडी को भगवान समझ लिया जाए तब यही होता है। ये पार ब्रह्म परमात्मा है और रहेंगे। इनका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। ये आदमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये नारायण साकार हरि और भोले बाबा के भक्त हैं, जिनके सामने वो चमत्कार का दावा करता था, धर्म का चोला पहनकर पाखंड करता था, प्रलय का भय दिखाता था, खुद को भगवान का अवतार बताता था। लेकिन धर्म की आड़ में धंधा चलाने वाले बाबा की पोल खोलने लगी है। हाथरस हादसे के बाद उसके भक्तों को समझ आने लगा है कि बाबा ने उनके साथ छल किया। भगवान होते तो सबसे बचे आते नहीं लोग, वो तो पब्लिक है, ये तो चलता रहता है। हाथरस हादसे के बाद आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटने लगा। जो बाबा को भगवान की तरह पूजते थे, उनको सच समझ आने लगा। और शायद यही वजह है कि बाबा ने अब भक्तों से दूरी बना ली है। कानून के डर से भागा भागा फिर रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन बाबा के पाखंड का भांडाफोड़ होते ही उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। आप मंच पर बैठकर देखा, मैंने जूता पहने हुए मंच पर बैठा है और लोगों को शिक्षा दे रहा है। ये शुद्ध रूप से वो जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करता हूँ, बुलडोजर कब चलेगा? चलना चाहिए ना, उसके ऊपर भी चलना चाहिए ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तथा कथित महात्मा सूट बूट वाले बाबा के ऊपर भी बुलडोजर चल। संत समाज ने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। हालांकि सिर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ही नहीं है जिसने धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया हो, बल्कि पाखंडियों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम है आसाराम, जिसे भक्त भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन उसकी पोल तब खुल गई जब अपनी ही शिष्या से दुष्कर्म का वो दोषी पाया गया। आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं दोनों दुष्कर्म के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। आसाराम ही नहीं बल्कि ऐसे कई बाबा हैं जिनके पाप का घड़ा फूट गया। उसमें एक नाम है परमानंद महाराज, जो संगीत थेरेपी के नाम पर महिलाओं का शोषण करता था। ढोंगी बाबा औरतों को लालच देकर जाल में फंसाता, रेप के दौरान उनका अश्लील वीडियो बना लेता था। लेकिन बाबा की पोल तब खुल गई जब उसका अश्लील वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद महिलाओं ने बाबा पर रेप और जान से मारने की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज कराया। ढोंगी बाबाओं की इस लिस्ट में एक नाम है नित्यानंद स्वामी, जो धर्म के नाम पर धंधा चलाता था।
महिलाओं को भोग विलासिता की चीज समझाता था, अपना शिकार बनाता था, लेकिन उनका सच दुनिया के सामने तब आ गया जब उसका अश्लील वीडियो सामने आया। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया और कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलते ही वो देश छोड़कर भाग गया और दक्षिण अमेरिका के पास एक द्वीप पर अपना साम्राज्य बना लिया। ढोंगी बाबाओं का सच सामने आता गया और ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि करीब हर धर्म में ऐसे पाखंडियों ने अपना जाल बिछा रखा है जहां वो बरगलाकर बहलाकर लोगों का शोषण करते हैं और जब तक सच्चाई सामने आए तब तक काफी देर हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यही है कि आखिरकार हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आस्था पर अंधविश्वास भारी पड़ जाता है। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जब सच आपके सामने आ जाता है, जब सच को आप जान लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझते बूझते जानते भी आखिरकार उस सच को आप सच क्यों नहीं मानते? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ सवाल हमने भी पब्लिक के बीच में किए, जनता के बीच में किए। उन सवालों के क्या जवाब हमें मिले हैं जनता से इस बड़े अहम मुद्दे पर, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ एक पैनल भी है जिनसे मैं चर्चा करूंगा इस बेहद अहम मुद्दे को लेकर। आचार्य प्रमोद मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हाजी नजीम खान भी इस वक्त हैं, नाजिम खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए। हिमांशु भट्ट जी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। लेकिन सबसे पहले क्या सवाल हमने पब्लिक से पूछा, उन सवालों के क्या जवाब हमको मिले हैं इस सर्वे में, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारा सवाल था सर्वे का कि क्या आप कभी धर्म के नाम पर किसी पाखंड का शिकार हुए? इस सवाल को लेकर हम पब्लिक के बीच गए। 8% लोगों ने माना कि हाँ, हम इस तरह के पाखंड का शिकार हुए हैं। लेकिन बड़ा चौंकाने वाला जो जवाब सामने आया वो ये, 91%, 91% लोगों ने कहा कि नहीं, हम किसी भी पाखंड का शिकार नहीं हुए हैं, जबकि 1% लोगों ने इस पर कहा कि हम इस पर अपनी कोई भी राय नहीं रखना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के पास चलूँ, नाजिम साहब के पास चलूँ, मैं हिमांशु भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ। जो डेटा सामने आया है इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि 91% लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो कभी पढ़े ही नहीं। और मुझे लगता है कि शायद लोग इसको शेयर नहीं करना चाहते या स्वीकार नहीं करते हैं इसको, जैसे हमने कई केसेस में देखा, चाहे आसाराम के केस में देख लें या बाकी के केसेस में देख लें या अभी जो ताज़ा मामला है इसमें भी देख लें। इसमें भी सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो तो भगवान हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उनको आप ऐसा मत कहिए, ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े हैं किसी ना किसी फेर में, लेकिन शायद स्वीकारते नहीं हैं इस चीज़ को। स्वीकारते नहीं, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं काफी लोग, और उसकी वजह से छिपाना चाहते हैं, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। रोहित जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब आप कहते हैं आस्था के ऊपर अंधविश्वास भारी पड़ता है, तो ये किसका होता है? आस्था मनुष्य की होती है और अंधविश्वास भी मनुष्य का होता है। और जब वो मनुष्य को समझ में आ जाता है, इंसान को, कि मेरी जो आस्था थी ये इंसान के प्रति, उस पे मेरा अंधविश्वास भारी पड़ गया है और मैं इसको भगवान समझने लगा, तो वो शर्मिंदा होगा, वो सार्वजनिक रूप से वो बताना नहीं चाहेगा, इकरार करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सत्य को अभी भी झुठलाने की कोशिश करता रहेगा। और यही चीज हमें समाज में आजकल देखने मिलती है। और अंधविश्वास क्यों भारी पड़ता है? देखिए, उसकी मूलतः वजह क्या है कि हर एक इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। कोई एक ऐसी औरत होती है जिसको बच्चा चाहिए, तो वो ऐसे धर्मगुरुओं के पास चली जाती है, विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करती है। देखिए, वो वहां आता है। कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी बीमारी है उसको साधने के लिए चले जाते हैं। तो ये सब बातें जो है वो आस्था अंधविश्वास में जब परिवर्तित होती है ना, आस्था होना एक बात है, मगर रोहित जी, आस्था जब अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाती है तो वो एक ऐसा स्वरूप लेती है जिससे इंसान अपने आप को शर्मिंदा महसूस करके वो बात को स्वीकार करना नहीं चाहता, और इसी वजह से बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। शायद यही वजह है
कि आपके सवाल में जो 91% लोग कहते हैं ना कि हमने तो कभी देखा ही नहीं, हम तो कभी इस में पढ़े ही नहीं, हालांकि वो सब कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। काफी लोग ऐसे होंगे कि जो अंधविश्वास में परिवर्तित हो उनकी आस्था, उससे पहले बाहर निकल गए होंगे, मगर कहीं ना कहीं लोग फंसे होंगे, क्योंकि सामाजिक, ये किसको सामाजिक दूषण कहे तो दूषण, मैं तो इसको दूषण कहूंगा। इसमें किसी धर्म की बात नहीं होती है, हिंदू की बात नहीं होती है, मुस्लिम की बात नहीं होती है, ईसाई की बात नहीं होती है। हर एक धर्म के धर्मगुरुओं के साथ ये चीज होती है। कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सच्चा धर्मगुरु कौन है और कौन ये पाखंड कर रहा है। और इसमें ज्यादातर समाज जो मेरे आपके जैसे सामान्य लोग होते हैं, उनकी जो आस्था होती है वो अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल। अगला सवाल मैं लेता हूं हिमांशु जी, क्योंकि अगला सवाल भी लगभग कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ था और इस सवाल का जवाब भी मुझे बहुत हैरान करता है। सवाल था कि क्या बाबा या धर्मगुरु को भगवान मानने की भूल आपने की है? 5% लोग हाँ कहते हैं, लेकिन 93% लोग इसमें भी ना कह रहे हैं। 2% लोग कह रहे हैं कि मतलब असमंजस में रहे, उन्होंने हाँ ना कुछ इस तरह की डायलेमा वाली स्थिति रही, लेकिन 93% लोग यहाँ पर भी स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। हिमांशु जी, जो बात आप और मैं कर रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण दूं। आप कह रहे थे ना आसाराम जी का, अभी आसाराम जी का हमारे सूरत में एक आश्रम था सालों पहले, 20 साल पहले। तो वहां पर जो महिलाएं पागल होके जाती थी, उनके प्रति एक अंधविश्वास लेके, उसको समझना नामुमकिन था। एक रैशनल माइंड, मेरे आपके जैसा जो विचार करने वाला, जो प्रश्न पूछने वाला रैशनल माइंड होता है, वो कभी जो चीज को स्वीकार नहीं करता था, वो सोच के वो महिलाएं वहां जाती थी। गुरु के संयोग से मुझे स्वर्ग मिल जाएगा ऐसा कहने वाली महिलाएं हमने देखी है। अभी उसको आप क्या कहेंगे? यौन उत्पीड़न कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं ये एक अंधविश्वास हो गया। और आस्था जब ऐसी हो जाती है, जब आसाराम जी होली खेलने निकलते थे तो औरतें पागल होके उनके ऊपर गिरती थी। बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर एक एक रिएक्शन हिमांशु जी, मैं एक एक रिएक्शन आचार्य प्रमोद मिश्रा और नाजिम साहब से भी लेना चाहूँगा। आचार्य प्रमोद मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ विश्वास बड़ी चीज़ है, आप किसी पे भी विश्वास करके उसके पास जाते हैं, विश्वास करते हैं, कीजिए, लेकिन अक्ल दी है ना, मतलब इतना तो आपको एक वयस्क आदमी को इतना तो बुद्धि होती है, इतनी तो अक्ल होती है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर कैसे लोग ये विश्वास जो है लोगों का, ये अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल रोहित जी, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं लगभग 2-3-4 सालों में, और यहाँ तक 2-3-4 साल तो ये बहुत ज्यादा ही हो गया पीछे, चाहे वो आसाराम जी का जमाना हो, चाहे आप राम रहीम को देखिए, रामपाल को देखिए, रामपाल के भक्त आज भी ऐसे बैठे हैं। आप उनकी वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम चलती है, वीडियो उनकी आती है। आए दिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो गली मोहल्लों में घूम भी रहे होते हैं, किताबें बेच रहे होते हैं। आज भी उनका कहना यही है कि मेरे गुरु अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो आज भी यही कहते हैं, जबकि सब कुछ प्रत्यक्ष है, सब कुछ पता है। यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज मैं कहूंगा, मैं धर्म की बात जरूर करूंगा, हिंदू धर्म की विशेषकर, ये लोग पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम है कि भोला में बहुत ज्यादा है। भोला पर इतना है कि हम आंखों से देख रहे हैं, ईश्वर ने आंखें दी हैं, परमात्मा ने आंखें इसलिए दी हैं, कान इसलिए दिए हैं, विचार दिया है, वाणी दी है, सोचने की शक्ति दी है। इसके बावजूद भी आज स्थितियां ये हो रही हैं कि देख करके भी अनदेखा हो जाते हैं, या देख करके से अंधविश्वास सब यही है कि हम मतलब देख करके भी अंधे हैं। हमें रस्सी है या सांप ये दिखाई नहीं दे रहा कि मतलब हम क्या देख रहे हैं। तो स्थितियां ये बड़ी गंभीर स्थितियां हैं कि ये कहीं सुधरेगा कहीं संभलेगा, बहुत बड़ी बात है और सोचने के विषय है रोहित जी। लेकिन आप आज डिबेट कर रहे हैं, हम लोग डेली डिबेट होती है, कहीं किसी विषय पर होती रहती है, और ये चीजें मुझे जो लग रहा है कि बहुत बारीकी सोचने वाली ये है कि जब तक सनातन धर्म के धर्म गुरु लोग अगर जागृत नहीं होंगे और वर्तमान के जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी है, इनको उचित संस्कार, उचित शिक्षा अगर नहीं दी जाएगी, तो रोहित जी जिस तरह से डिबेट है, डिबेट ही होती रहेगी और आने वाले भविष्य में इसका एक बड़ा रूप और देखने को मिलेगा। कारण क्या है
कि वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है। अगर ये चीजें, अगर धर्म संस्कृति की जागरूकता अगर आज के शायद 30 साल पहले, 35 साल पहले होती और ढंग से होती, बाकायदा तरीके से होती, विद्यालय तक होती, धर्म संस्कार के तरीके से रामायण गीता को पढ़ाया जाता, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं आता। आज अगर हम रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ते हैं तो आज के जो प्रश्न हैं सभी के, अभी के, उन सभी प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड में दे रखा है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। हमें रामायण से सजानी है देखने के लिए, गीता को रखना है घर में से सजाने की, पूजा करने के लिए, पढ़ना नहीं है, उसको उतारना नहीं जीवन में। तो रोहित जी, जब तक इन शास्त्रों को, धर्मों को जीवन में नहीं उतारेंगे, आने वाले भविष्य में यही चलता रहेगा और भयानक परिस्थिति आपको देखने को आपकी बात मिलेंगी। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। आप शास्त्र पढ़िए, आप वेद पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप जिस धर्म में हैं उस धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, बिल्कुल उसका ज्ञान रखिए, उसको आत्मसात कीजिए, उसको अपने अंदर उतारिए। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मुझे लगता है इस बात से किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सवाल मेरा ये होता है नाजिम जी कि कोई एक शख्स जिसको आपको लगता है कि मैं इसको गुरु मान रहा हूं, मैं इसको गुरु समझ रहा हूं और ये मुझे आध्यात्म का रास्ता दिखाएगा, मुझे आध्यात्म की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर आगे गड्ढा है, खुली आंखों से देखेंगे तो गड्ढा तो दिखेगा ना, उस गड्ढे को देखना कैसे भूल जाते हैं लोग? हाँ रोहित जी, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे देश के अंदर जिस तरीके से बाबाओं का एक चरम चल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना और आप कहीं देखिए नेक्सस है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बाबाओं जैसा, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, इतनी सिक्योरिटी के बीच रहना, बड़ी बड़ी, इसी केस को ले लीजिए, बड़ी बड़ी बातें करना, धर्म की बातें करना, ज्ञान की बातें करना, करुणा की बातें करना, और उसके बाद जब इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा निकल के भागा, ऐसा कि निकलते ही वहां से फोन ऑफ कर लिया और अभी तक सामने नहीं आ रहा है। हाँ रोहित जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार जो इन बाबाओं का होता है, ये बहुत गलत तरीके से होता है। और हमारे देश के जो हमारे भाई लोग हैं, बड़े भोले भाले हैं, वो साइंस को छोड़ के इन अंधभक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, अंधविश्वास में, कि उनको अगर पेट में भी दर्द होता है तो उन्हें डॉक्टर की जगह बाबा के पास जाना पड़ता है। जिस तरीके से अभी वरिष्ठ पत्रकार भाई ने मेरे कहा कि अगर किसी महिला के अगर बच्चे नहीं होते तो वो बाबा के पास जाती है, तो उसी मजबूरी का फायदा ये बाबा लोग उठाते हैं। वो जानते हैं कि इस महिला के बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर क्या होता है, उन महिलाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अंधविश्वास जिस तरीके से बाबाओं पर बढ़ रहा है, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि ये बाबा आखिर इस तरीके का जो माया जाल फैलाते हैं, जो हमारे अपने भारतीय भाई है, हिंदू भाई है, या किसी भी समुदाय से आते हो, वो इनके जाल में जो फंस जाते हैं, उन पे हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए। और जिस तरीके से आपने देखा रोहित भाई जी, तो ये हाथरस की घटना जो घटी है, इससे हाजिर नाजिर बड़ा दुखी है, क्योंकि देखिए वहां मेरी बहन बेटियां वहां गई थी, उन्होंने वहां पर के बाद बच्चे वहां पर जो 100 प्लस के करीब मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये जो बाबा हैं, ये बिल्कुल है। और इसके साथ साथ जो वहाँ जो और हैरानी फिर इस बात पे होती है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना घटी हो, इससे पहले ऐसे कितने बाबा आए जो कभी महिलाओं का शोषण करने के मामले में, कभी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मामले में करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति बना ली है, बड़े बड़े महल बना लिए हैं, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें कब्जा ली हैं, लेकिन इतने सारे उदाहरण देखने के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। इस बात को लेकर हैरानी होती है, आश्चर्य होता। अगला सवाल मैं सर्वे का लेता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। अगला सवाल हमारा सर्वे का ये था कि पाखंडी धर्मगुरुओं के शिकार लोगों को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। वही बात जो मैं कर रहा था, 36% लोगों ने कहा कि आर्थिक नुकसान होता है। 19% लोग, हिमांशु जी आप कह रहे थे, महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, इस तरीके के जो ढोंगी बाबा होते हैं। 9% बच्चों का यौन शोषण करते हैं। 30% ऐसे होते हैं पाखंडी बाबा, मैं पाखंडियों की बात कर रहा हूं इसलिए मैं बार बार पाखंडी, अधर्मी, ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। 30% पाखंडी ऐसे होते हैं जो मानसिक उत्पीड़न करते हैं उन लोगों का जो उनके पास आध्यात्म की तलाश में, शांति की तलाश में आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और 6% लोग जो हैं वो इस पर अपनी कोई भी राय नहीं दे रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें, अब देखिए इस पॉइंट पर हिमांशु जी लोगों ने माना कि हाँ ऐसा 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 होता है, लेकिन जब पूछेंगे क्या आपके साथ हुआ है, नहीं 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 नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वही वाली बात। अब इस चीज़ को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि विदेशों में क्या होता है कि अगर आपको प्रीचर बनना है, उपदेशक बनना है, पादरी बनना है या कुछ भी, उसकी पढ़ाई होती है, प्रॉपर पढ़ाई होती है उसकी, एक सारी चीज़ों की। लेकिन आजकल जो पाखंडी बाबा हैं
पढ़ाई वढ़ाई तो भूल जाइए, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। क्या प्रॉपर ऐसा कुछ होना चाहिए कि भैया अगर बनना है, उपदेश देने हैं, ये करना है, तो एक कम से कम एटलीस्ट इतना तो एक लाइन होनी चाहिए, इतना आप पढ़े लिखे होने चाहिए, या इतना आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए। कहीं से पढ़ के कहीं टिका दिया, इससे ये नहीं चलेगा। रोहित जी मूल बात जो में है ना, वो अब आती है ये सवाल के अंदर कि मूल बात आती है, धर्म ज्ञान कौन देता है? गुरु धर्म ज्ञान देता है। और भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है हजारों साल की। हमारे गुरुकुल क्यों चलते थे भैया? गुरु विश्वामित्र ने किनको शिक्षा दी? कौन पैदा की? ये उदाहरण हमारे सामने है। फिर भी हम सच्चे गुरु को पहचान नहीं पाते। भौतिक जीवन में लोग चले गए ना, जो आपने बताया ना कि कोई शिक्षा होनी चाहिए, गुरु का कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों को पिछले 200-300 सालों से दिमागी तौर पे गुलाम बना दिया गया है। ये वर्गपीठ जो है ना, क्लासरूम मॉडल जो है, वो क्लासरूम मॉडल में हर एक चीज को, क्या आप ग्रेजुएट हो, अगर पर्चे कॉपी कर करके भी ग्रेजुएट बने हो तो भी ग्रेजुएट हो। अभी देखा हमने नीट में क्या हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नॉलेज है, ज्ञान जो है, वो ज्ञान को ऐसे तोड़ा नहीं जाता। ज्ञान कैसे आता है? धर्म का पठन और सांस्कृतिक अनावरण, ये दो को आप सम्मिश्रित जो आदमी कर पाएगा वो सही ज्ञान दे पाएगा। और वहां पर हमारी जो गुरुकुल पद्धति एक जमाना वो बहुत कारगर थी। आजकल हो क्या रहा है? आप कौन से बाबा को सच मानेंगे? जिसको किसका ज्ञान हो उसको बाबा मानेंगे, वो आचरण से सिद्ध हो। कोई भी बाबा या कोई भी औलिया या कोई भी संत, हम जब संत कहते हैं उनको, तो उनके प्रति एक आदर की भावना होती है। और वो आदर की भावना कैसे होती है और क्यों होती है? हमसे कुछ ज्यादा जानने वाला जो हमें कुछ सिखा सके, वो हमारा गुरु हो सकता है। और यही बात हमें समझने की जरूरत है। आम आदमी की जो हम बात करें, वहां जैसे आपने कहा कि लोग स्वीकार तो करते हैं, इनका ये होता है, इनका आपके साथ हुआ, तो वो सीधा बोल देगा हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ सही मात्रा में सही चीज सीखी ही नहीं है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि हमारी जो गुरुकुल पद्धतियां थी ना शिक्षा की, और वहां के जो गुरु थे, और गुरु सबसे बड़ा देतक होता है, देता है। मैं तो ये मानता हूं कि बाबा की क्वालिफिकेशन नहीं होती, मगर गुरु की होती है। गुरु वो जो जिसके सामने आपको देखते ही उनके ज्ञान के सामने नमन करने बिल्कुल वही आचरण इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन आजकल आचरण ही बदल गया है, और आचरण के साथ साथ लिबास भी बदल गया है। उस पर भी मैं आ रहा हूं चर्चा करने के लिए। लेकिन एक और सवाल जो सर्वे का था, उस सवाल को पहले रखता हूं आपके सामने, उसका रिजल्ट, फिर मैं आचरण और लिबास दोनों पे आऊंगा। सवाल था कि आपके लिहाज से धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा पाखंड कौन धर्मगुरु कर रहे हैं? 41% लोगों ने कहा सनातनी धर्मगुरु, 25% लोगों ने कहा इस्लामिक धर्मगुरु, 10% लोगों ने कहा ईसाई धर्मगुरु, 19% लोगों ने कहा अन्य धर्मगुरु, 5% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। यानी कि कुल मिलाकर प्रमोद मिश्रा जी, इस तरह के लोग सब उसमें हैं। कोशिश यह है कि दुकान मेरी किसी तरह से चले। एक वक्त पे क्या होता था, गुरु मतलब, धर्मगुरु मतलब, साधु मतलब कि सात्विक जीवन, सादा खाना, सादा पहनना, पूजा पाठ करना, प्रभु की भक्ति में लीन रहना। लेकिन आज के टाइम में भक्ति तो पता नहीं होती है नहीं होती है, लेकिन सूट बूट, चमक दमक, आगे पीछे लग्जरी गाड़ियों का काफिला, 10-20-50 कमांडोज टाइप, और चश्मा लगा के, मतलब सारी चीजें जैसे फिल्मी हीरो टाइप होते हैं। सब कुछ बदल गया, सब कुछ पलट गया, परिभाषा ही बदल दी है। बिल्कुल रोहित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इन भारतीयों की, विशेषकर उत्तर भारतीयों की पद्धति ऐसी हो गई है कि गुरुजी अमेरिका जा चुके हैं, इंग्लैंड जा चुके हैं, वहां से अगर वीजा पर या पासपोर्ट मोहर लग गई है बढ़िया, तो यानी गुरुजी सिद्ध गुरुजी हैं, बढ़िया गुरुजी, अच्छे गुरुजी हैं। श्री रामचरितमानस जो कहता है
कहना यह है कि मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहो संत काहे सब कोई। जो मिथ्या आरंभ, झूठ बोलने वाला, बढ़िया झूठ बोलने वाला, सफेद झूठ जिसे कहते हैं आज की भाषा में, सामने वालों को कैसे आकर्षित किया जाए, आज के समय में उसे संत कहा गया है रामचरितमानस में। दूसरी बात कहते हैं रामचरितमानस में कि जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। इस कलिकाल में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बढ़िया वक्ता वही है जिसे बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी जटाएं, बढ़िया सुंदर दुपट्टा हो, माथे में बढ़िया टिका हो, वेशभूषा सुंदर बनी हो, समझ लीजिए बस वही। क्योंकि अंदर का ज्ञान कैसा है ये डिपेंड नहीं करता आप बाहर से देखने में कैसे लग रहे हैं। ये सुंदरता रामचरितमानस आज नहीं, बाबा तुलसी ने तो 500 अच्छा, एक और चीज है कि कौन आपको कितना भरोसा ये दिला दे, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, अरे तुम ऐसे करो, तुम ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल देख रहे हैं ना कि दुख इतना है, परेशानी इतनी है, लोगों के जीवन में 10 चीजों में उलझे रहते हैं, कोई भी एक जरा सी अच्छी चीज दिखा देता है तो उसको सब कुछ मान लेते हैं, और वही लाइन पकड़ी हुई है मुझे लगता है ऐसे लोगों ने। असल में रोहित जी यही इसी को भोलापन कहते हैं। हाँ। भोलापन इसलिए कहते हैं कि हमारा अपना बुद्धि तो है, ठीक है, मन भी है, लेकिन जो उसके ऊपर एक कार्य शक्ति होती है विवेक, विवेक काम नहीं कर रहा, विवेक नष्ट हो चुका है। विवेक नष्ट क्यों हुआ, यहाँ सुनिए रामचरितमानस के उत्तर कांड के 98 से कहते हैं कि शुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाहि, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजित कलयुग माही। इस कलयुग में वही पूजनीय है। दूसरी बात कि लोगों की जो भोजन की शैली थी, खाने की शैली इस समय बिगड़ी हुई है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो आज जब खान पान बदला तो विचार ही बदल गए। अब आज के अंदर बुद्धि के अंदर वो छन्नी नहीं है कि छान ले, पहचान ले कि सामने वाला गुरु किस तरह का गुरु है, ये असली वाला है, नकली वाला है। और प्रताप भानु राजा कहानी असली नकली की पहचान करनी है, इसी में ही असली नकली की पहचान करनी है लोगों को जो नहीं कर पा रहे हैं। अगला सवाल मैं ले रहा हूं, फिर मैं नाजिम साहब आपके पास आता हूं। अगला सवाल था, पाखंडी धर्मगुरुओं की दुकान चलने की वजह कौन सा अंधविश्वास मानते हैं? 38% लोग कह रहे हैं कि जादू टोना करते हैं, वो कहते हैं कि जादू टोने से तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। 10% कहते हैं भूत प्रेत भगा देंगे, इसके ऊपर प्रेत का साया है, फला ये है, फला वो है। 12% लोगों ने कहा कि रहस्यमय शक्तियां। 31% लोगों ने कहा वशीकरण कला के पारंगत, और 9% ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर करने से मना कर दिया। तो नाजिम साहब जो बात मैं कह रहा था वही बात कुल मिलाकर घूम फिर के ये आ रही है कि हर आदमी के पास कुछ न कुछ दुख जरूर है, और सबको लगता है कि सुख से ज्यादा दुख है मेरे पास। तो लोगों के दुखों का कैश कर रहे हैं इस तरह के गुरु कि प्रेत का साया है, फला का साया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे पास आओ, वही हो रहा है। हाँ रोहित जी, देखिए जिस तरीके से भी आपने बताया कि पाखंडी गुरुओं के बारे में बात आपने करी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय नागरिक कहीं ना कहीं दुखी है किसी न किसी बात को लेकर। लेकिन जब इन बाबाओं के पास जाते तो उन्हें पता होता है कि महिला आती है तो महिला ज्यादातर अपने साथ से परेशान होती है, और युवा जो आते हैं वो ज्यादातर इश्कबाजी के लिए आते हैं कि मनचाहा विवाह करने के लिए। अगर कहीं कोई बुजुर्ग महिला आती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी बहू से परेशान होती है, तो वो सारी चीजें ये बाबा जानते हैं, तो उनको पता होता है कि ये किस मर्ज के लिए आई है, तो उनकी मजबूरी का पूरा फायदा ये बाबा लोग उठाते हैं, पाखंडी बाबा, और फिर उनको इस तरीके का मंत्र बताते हैं और ये कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो सारा हो जाएगा, आपको बिल्कुल निदान मिल जाएगा आपको। तो उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए बाबा लोग आगे बढ़ते। तो ये बता दीजिए रोहित जी, अगर ये बाबा लोग अगर ये जादू चमत्कार ही करते तो हमारे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर कोरोना काल आया था, अगर इन बाबाओं में अगर वाकई में जादू शक्ति होती तो ये क्या कोरोना काल में जितनी भी मौतें हुई थी क्या उनको रोक नहीं सकते थे? लेकिन जिस तरीके से रोहित जी इन्होंने भारत के जो हमारे भाई लोग हैं बहुत ही भोले हैं, उन्हें पता है कि अगर कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर उससे मर्ज बिल्कुल वही उसी जड़ पे अब मैं पहुंच रहा हूं, उसी जड़ पे अब मैं पहुंच रहा हूं, और इसीलिए सवाल पब्लिक से पूछा भी है। अगला सवाल जो सर्वे का है वो ये है कि आप किसी धर्म गुरु के प्रवचन या धार्मिक आयोजन में किस वजह से शामिल होते हैं, वजह क्या है, कारण क्या है? 26% लोगों ने कहा कि ऐसे धर्मगुरु जो ईश्वर के दर्शन का दावा करते हैं वो चीज उनको अट्रैक्ट करती है। 21% लोगों ने कहा कि किस्मत बदलने का दावा कर देते हैं, ये चीज हमको अट्रैक्ट करती है। 8% लोगों ने कहा कि रोग भगाने का दावा करने वाले जो गुरु हैं, इस तरह के जो पाखंडी बाबा टाइप है, उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं।
26% लोग चमत्कार की उम्मीद में ऐसे गुरुओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 19% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। तो हिमांशु जी, सब लोगों के पास वजह कोई ना कोई है, लेकिन उस वजह को ये कैश करा लेते हैं, चमत्कार से ये हो जाए। ऐसे देखिए ना, अखबारों में देखिए ऐड भरे पड़े हैं दुनिया भर के कि ये इन्हीं की बात कर लूं मैं अभी। ये जो भोले बाबा हैं सूरजपाल सिंह, इसके ऊपर भी एक केस दर्ज हुआ था साल 2000 में। एक स्नेहलता नाम की एक महिला थी जिसकी डेथ हो गई थी। ये कह रहा था कि मेरे पास चमत्कारी औषधि है, जिंदा कर दूंगा, और लोग उस पर भी भरोसा कर लिया था, मान लिया था। ऐसा कहते हैं ना लोग, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, जो युगों में मानते हैं ना, वो कहते हैं ये कलयुग है, और कलयुग में मनुष्य का हाल यही होता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच दिखती है, क्योंकि आप गीता की शुरुआत सुनिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनां सुजाति परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे। आशावाद है उसमें, इसमें, मगर मूलतः बात क्या है कि जब धर्म के ऊपर ऐसे बाबा हावी होते, समाज के ऊपर ऐसे बाबा हावी होते, ऐसे लोग हावी होते, तो सूटेड बूटेड मर्सिडीज गाड़ियों में चलना, आगे पीछे काफला लगाना, ये सब जब होता है ना, तब इसका असर समाज के अंदर एक विद्रोह के रूप में आता है। अगर ऐसी 2, 4, 5 घटनाएं एक साथ में 2-4 महीने में हो गई, तो लोगों की हालत ऐसी होती है कि वो जाए तो जाए कहाँ, विश्वास किसके ऊपर करे। और इंसान एक बार चोट खाता है फिर भी अंधविश्वास करता। देखिए, यह भारतीय समाज की एक विशिष्टता है, मैं विशिष्टता कहूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं। यही बात है। तो ऐसे बाबाओं से बच के रहिए जो ये दावा करते हैं, खुद को ईश्वर होने का दावा करते हैं, ये दावा करते हैं कि सब कुछ आपके लिए कर देंगे, आपको फला बना देंगे, आपको ये बना देंगे। अगर इतना सब कुछ होता तो ऐसा नहीं था कि आपके दान और आपके जो आप दान देते हैं, पैसा देते हैं, उसको पापा के खुद ये लोग करोड़पति बन जाते हैं। ऐसे बाबाओं को नमस्ते कीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है। हिमांशु जी, आपका शुक्रिया साथ में बने रहने के लिए।